ज़रा सोचिए, यदि आप सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, सफल होने के लिए अपना दिन और रात एक कर देते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि असफलता हाथ लगती है तो आप किसे दोष देंगे? इस दुनिया को, इस सिस्टम को, या फिर खुद को? आप चाहे किसी को कितना भी दोष दे दें, कितना भी खुद को सेव कर ले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं और कोई नहीं। तो जब परिणाम नकारात्मक आते हैं तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। उस नेगेटिव रिजल्ट के भी जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं कहीं ना कहीं। इसका सीधा सा उत्तर है, आप कुछ ऐसा कार्य ज़रूर कर रहे होंगे जिससे नेगेटिव आउटपुट ही सामने आता है, या कुछ कमी रह जा रही होगी, या वो लास्ट हिट जो एक आखिरी हिट होता है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्य, ये रीज़न ऐसे होते हैं, यदि आप कितने भी सही तरीके से कोई लक्ष्य साध ले, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से करें, लेकिन इन कुछ कार्यों की वजह से वह सही निशाने पर लग नहीं पाता और आप ज़रा से के लिए चूक जाते हैं। मेरी सलाह होगी कि आप ऐसे कार्यों से दूरी बना लीजिए। अरे दूरी क्या, कार्यों को दिमाग से डिलीट ही कर देना चाहिए। मैं आज आपको 5 ऐसे हैबिट्स, 5 ऐसी आदतें, 5 ऐसे कार्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो सफल होने की गारंटी बढ़ जाएगी, और विफलता जो हाथ आपके बार बार लग रही है वो ज़रूर टल जाएगी। आपको बस इतना ही करना है कि इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल बाहर फेंकना है। सबसे पहले, सफलता की हत्या कर देने वाले हथियारों से बचें, जो कि आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स। सभी लोग सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हथियार जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स भी कह सकते हैं, नेगेटिव आइडियाज़ भी हम कह सकते हैं, जो हम सभी ने कहीं ना कहीं तैयार कर लिए हैं, जिनकी वजह से हम खुद ही अपनी भविष्य में आने वाले सक्सेस की हत्या कर देते हैं। हमें ऐसे नेगेटिव थॉट से सदैव बच कर रहना चाहिए। कुछ ऐसे नेगेटिव विचार होते हैं जिन्हें हम अपने मन में खुद ही बना लेते हैं और बाद में उनके गुलाम बन जाते हैं। यह नकारात्मक विचार हमारे ही द्वारा रचे जाते हैं और ये हम पर ही हावी हो जाते हैं और हमें कभी सफल होने नहीं देते। नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग को उलझा कर रख देंगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपको वो चीज़ें भी सोचने पर मजबूर कर देंगी जो कि है ही नहीं। आप अपने दिमाग में ही सीन्स क्रिएट कर लेंगे जो कि शायद हो भी ना कल को जाके, जो कि आपके सफलता के रास्ते के बीच में आता है। तो बस एक बात खुद से वादा करें कि आप कुछ भी हो जाए, किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं होंगे। आप अपना पॉजिटिव अप्रोच रखें लाइफ में, हर चीज़ को लेकर। आप देखिए आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, झूठी सफलता से बाहर निकले। एग्जिट फॉल्स सक्सेस। जब हम यूथ होते हैं, जवान होते हैं, तो नई उमंग और नए सपने मन में होते हैं। कुछ ऐसी बातें या लक्ष्य, गोल होते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में पा लेना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ती है तो छोटी छोटी सफलताओं से ही हम खुद को सफल समझने लगते हैं और खुद को खुश कर लेते हैं, खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। पर बड़ी ही खतरनाक स्थिति होती है यह एक ऐसी स्थिति होती है, या कह सकते हैं ऐसी बीमारी होती है जिससे इस दुनिया के अधिकतर लोग पीड़ित हैं। यदि आप भी इससे पीड़ित हैं तो तुरंत इससे बाहर निकलने के बारे में सोचिए, वरना जब तक आप छोटी छोटी सफलताओं से खुश हो जाएंगे और खुद को संतुष्ट कर लेंगे तो आप उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो कि आपने कभी सोचा होगा कि मैं यहाँ पहुंचूंगा। क्योंकि आप जब संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, वहाँ तक पहुँचना बहुत इम्पॉसिबल है। तो कभी भी अपने मन को संतुष्ट ना करें और नकली सक्सेस से बाहर निकले, आपको देखिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 3, अपनी प्रतिभा को कभी ना छुपाएं। नेवर हाइड योर टैलेंट। इस दुनिया के प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। आप में, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप में भी बहुत से टैलेंट है, मुझ में भी बहुत से टैलेंट है। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको एडिट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ ये एक टैलेंट है। इसी प्रकार के आपके अंदर भी बहुत से टैलेंट होते हैं, लेकिन होता यह है कि आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। और यदि आप पहचान पा रहे हैं तो इस दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे हैं। हो सकता है आपको झिझक होती हो सकता हो आपको शर्म आती हो सकता हो आप कॉन्शियस होते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप कॉन्फिडेंट फील ना करते हो, जो कि आपके सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ा रुकावट है।
क्योंकि जब तक आप अपना टैलेंट दिखाएंगे नहीं तब तक आप सक्सेसफुल होंगे कैसे। आपको अपना टैलेंट शो करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि वो जो आपके अंदर रहेगा तो वो टैलेंट अंदर ही अंदर मर जाएगा और आपको कभी लगेगा भी नहीं कि ये टैलेंट आपके अंदर है। उसको पहले आपको पहचान कर बाहर लाना होगा, फिर वो धीरे धीरे निखरता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आपको बस उस चीज़ को शोकेस करना है, फिर वो धीरे 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 वक्त के साथ आप उस चीज़ में परफेक्ट बनते जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके और हमारे अंदर हजारों मोती छुपे होते हैं जो अपनी चमक बिखेरने को बहुत व्याकुल होते हैं। आप ही खुद वो इंसान है जो इसकी चमकने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो अपने अंदर के चमक को, इस टैलेंट को कभी छुपाए ना, इसको दुनिया में बाहर आने दे, और आज नहीं तो कल आपको पक्का इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको चाहिए। चौथी चीज़, कभी किसी कार्य को ना टालें। स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। यदि हम आज करने वाले छोटे छोटे कार्यों को कल करने के लिए टाल देते हैं और जब कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हैं, तो वही छोटे छोटे कार्य जो आसानी से और भी बहुत जल्द किए जा सकते थे, अब वो एक साथ इकट्ठे होने के कारण बहुत बड़ा कार्य लगने लगता है और बहुत कठिन कार्य लगने लगता है, हार्ड वर्क लगने लगता है और लगता है कि ये हमसे हो पाएगा कि भी नहीं। जिन्हें करना अब बहुत कठिन हो जाता है, पर अगर आप उसको टाइम टू टाइम करते रहते और उसको टालते ना होते तो वो बहुत इजी प्रोसेस बन जाता है और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सॉल्व होते जाती और इतना इकट्ठा होकर आपके ऊपर बर्डन ना बन पाती। और फिर जब अचानक ज़रूरत पड़ने पर हम उन कार्यों को एक साथ करने की सोचते हैं तो एक भी कार्य सही से नहीं हो पाता है और हम उन कार्यों को बोझ समझकर उन्हें संभाल नहीं पाते और धीरे धीरे उन्हें भी टालने लगते हैं। ये आपकी और मेरी हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होता है कि आज करते हैं कल करते हैं। ये टालने की जो हमारी नीति होती है उसके वजह से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। समय बीतता जाता है और कार्य बढ़ता जाता है। उसको बाय द टाइम करते रहे प्रोसेस से, देखिए आपका काम बहुत सक्सेसफुल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं और हम असफल हो जाएंगे अगर आपके ऊपर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भार बहुत सारा एक साथ हो जाएगा कार्यों का जो आपको करने थे और आपने किए नहीं और धीरे धीरे वो बर्डन बन गए और इतना सारा हो गया तो धीरे धीरे वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा और असफलता की तरफ लेके जाएगा। आपको लगेगा यार इसे तो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है जो कि आसान था, इसलिए अपने कार्य को टाले ना। समय के साथ अपने कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में ही करते जाए, देखिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। पांचवा, सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी समय को बर्बाद ना करें। नेवर वेस्ट योर टाइम। आप सबको पता होगा कि समय बहुत बलवान एक कहावत होती है। जो बड़े लोग होते हैं वो समय को पैसे की जितने वैल्यू देते हैं। आपका समय ही आपका पैसा है, आपका समय ही आपका धन है। उसको आप जिस तरीके से खर्च करेंगे वो आपको वैसे ही रिजल्ट्स देगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता भी है कि वह समय से अपना सभी कार्य पूरा भी करते होंगे, लेकिन इतना व्यस्त बिजी रहने के बाद भी वो अपने सभी कार्य पूरे नहीं कर पाते हैं और उनके बहुत से काम अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है, लेकिन कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते और कुछ लोग इसी समय में सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो समय का सदुपयोग करते हैं, वो अपने समय को वेस्ट नहीं करते। अगर आपने भी अपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई बन जाएगी, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ा धन बन जाएगा। क्योंकि यही समय अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया तो ये आपको ऐसे मुकाम पर लेके जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको अंदर से पॉजिटिविटी फील होगी जब आप सब कार्य समय से कर रहे होंगे और आपका सब कार्य समय से पूरा भी होता जाएगा। तो बस यही वो 5 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है और रिजल्ट्स आपको कमेंट्स में आकर बताना कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।